राजनीति में कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। कई बार सत्ता के बड़े बड़े चेहरे कहते हैं कि डोटासरा जी की गिरफ्तारी होगी, गहलोत सर की गिरफ्तारी होगी, लेकिन 2 साल हो गए किसी की गिरफ्तारी नजर नहीं आई है। और जो कि हनुमान बेनीवाल तो कई बार कहते हैं कि हर केस में मछलियां पकड़ते हैं मगरमच्छ तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब क्या वास्तविक घटना पर अगर हम देखें तो कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं वही मगरमच्छ हैं या फिर इनके नीचे भी कोई और ऐसा बड़ा चेहरा छुपा हुआ है जिससे ये सभी बच रहे हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या चल रहा है इस वक्त राजनीति में। एक दूसरे पर कटाक्ष करने वाले नेता क्या पीछे से दोस्ती रखते हैं और ऑन कैमरा और जनता के आगे और कुछ दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वन बंसाली यहाँ पर हैं। सर, क्या लगता है, क्योंकि जब तस्वीरें आती है ना कि डोटासरा जी भजनलाल जी से हाथ मिला रहे हैं तो लोग कहते हैं कि भाई साहब ये ऐसे ही है, ये केवल जनता के लिए झूठ बोलते हैं, एक दूसरे की गिरफ्तारियां करवाते फिरते हैं लेकिन गिरफ्तारी होती नहीं है। देखिए, एक तरफ विपक्ष को डराओ, एक तरफ जनता को आश्वासन दो और इसी फॉर्मूले से, इसी इंग्रेडिएंट से इस सरकार की रेसिपी चल रही है जी। अब आप इस बात को समझिए कि सरकार आई तो उनके वादे पे आई कि पेपर लीक से लेकर बाकी चीजों पे जो हो रहा है भ्रष्टाचार, उस पे गिरफ्तारियां करेंगे, इसलिए आप हमें सरकार में लाओ। सरकार में जनता लेके आ गई। अब उसके बाद हुआ क्या? टोटल मिला के एक मगरमच्छ आपने गिरफ्तार किया, जो कि किया जेजेएम घोटाले में महेश जोशी को जी। लेकिन ऐसे गिरफ्तार किया और वैसे छोड़ दिया। अब यहां पर ये तर्क देते हैं कि छोड़ने का काम तो न्यायपालिका कर रही है, लेकिन न्यायपालिका में जो पैरवी कर रहे हैं वकील वो तो सरकारी है। जहां सरकार को काम करवाना होता है 40 वकील भेजकर काम करवा देते हैं, जहां नहीं करवाना होता वहां ढंग की पैरवी नहीं करते। तो महेश जोशी भी बाहर आ गए। फिर एक बाबूलाल कटारा को पकड़ा जिसने साफ साफ ईडी के सामने बोल दिया कि बड़े बड़े लोग मुझे फोन करते हैं, इसके पीछे बड़े लोग हैं, बिना पता किए कि कौन बड़े लोग हैं। बाबूलाल कटारा को वापस छोड़ दिया। तो इस दरवाजे से ले रहे हो, उस दरवाजे से छोड़ रहे हो। रही बात धमकियों की, तो एक के बाद एक आप धमकियां दे रहे हो। बार बार लगातार हाल के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर डोटासरा की गिरफ्तारी की बात करते हैं। आज तक गिरफ्तारी हुई नहीं। सुनिए कब कब उन्होंने क्या कहा। डोटासरा मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन बेशर्म और बेईमान हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी बातों पर राजस्थान की जनता ध्यान नहीं देती है और ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि पता नहीं वो कहीं ऐसा नहीं हो कि जेल की शिक्षकों के अंदर हो, क्योंकि 2000 करोड़ के घोटाले की मिड डे मील की जांच चल रही। उसमें कई उनके गुरके आ रहे हैं, कई वो भी लपेटे में आ सकते हैं। ये भी जेल जाने वाले हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है, मदन दिलावर ने यदि अपनी माँ का दूध पिया हो तो हमको अरेस्ट करके बताए। अरे हम थोड़ी अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट तो ईडी करेगी। तुम अपराधी हो, हम बार बार कह रहे हैं, और अपराधियों को ईडी छोड़ती नहीं है। बहुत एक केजरीवाल मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो भी ऐसे ही कहते थे, कोई मुझे गिरफ्तार करके बताए, कोई मुझे गिरफ्तार करके बताए। और वो केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो चोर हैं, वो आज जेल की सीटों में बैठे हुए हैं। 2 दिन में उनको 4.5 किलो वजन घट गया मेरा। पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक जी गहलोत साहब, आप जो कुछ खाना हो खा लो, पीना हो पी लो। थोड़े दिन बाद आपको जेल में खट्टी चलानी पड़ेगी, चक्की चलानी पड़ेगी, गिन करके आपको 4-4 रोटी मिलेगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए डोटासरा जी ज्यादा घमंड मत करो। चोरियां करके इतरा रहे हो क्या? भ्रष्टाचार करके इतरा रहे हो क्या? इतरा ये गिरफ्तारी की बोलते रहते हैं और सुन सुन के शुरुआत में तो कोई रिएक्ट कर नहीं रहा था इस पर, लेकिन अब डोटासरा भी रिएक्ट करने लग गए कि इतना है तो करके दिखा दो गिरफ्तारी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ जयपुर कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा है। अगर उसने कोई बेईमानी की है और तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम पकड़ के बताओ। बातें करना बहुत आसान है, बातें करना बहुत आसान है। ये सत्ता लूटने के लिए आपने जो परसेप्शन क्रिएट किया गया, वो परसेप्शन रोजाना चलने वाला। अब
अब जनता सिर्फ आश्वासन पे चल रही है कि हाँ कभी पेपर लीक के ये जो गुनहगार हैं या जेजेएम घोटाले के गुनहगार हैं सच में गिरफ्तार होंगे, लेकिन असल में ये सिर्फ दिखावा है। और इस पे दिखावा करते करते 2.5-3 साल तो निकल गए, अब बचे हुए साल भी निकल जाएंगे। यहां दिखावा करो, वहां डराओ, काम कुछ करो नहीं। बेरोजगारों के लिए कितने पेपर हो गए, कितने आपने पद दे दिए, कितना बेरोजगारों का काम हो गया। पहले पेपर लीक पे रोते थे, अब OMR पे रो रहे हैं, काम किसी का हो नहीं रहा। ऐसा ही भर्ती में आपने क्या कर लिया? तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का डर और गिरफ्तारी का आश्वासन, डर विपक्ष के लिए, आश्वासन जनता के लिए, इसी तरीके से इस सरकार का काम चल रहा है। और कहीं पर भी कोई भी चीज अमूलचूल तरीके से हो ही नहीं रही। बाबूलाल कटारा को छोड़ना कितना बड़ा गुनाह था, आप ये समझिए। जब इंसान एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई बड़े बड़े लोग थे, आप बिना पता किए कि कौन बड़े लोग थे छोड़ देंगे उनको, तो ये तो समझ में साफ साफ आता है कि जो हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए, वो सच है। हाँ, सच में मिले हुए जी। अब हाल ही में हम देखें कि विधानसभा में भी काफी कुछ कहा डोटासरा जी ने, और अगर मुख्य रूप में देखें तो डोटासरा जी और मदन दिलावर जी के बीच में कंपटीशन इसलिए रहता है क्योंकि वो शिक्षा मंत्री रहे थे किसी वक्त पे और मदन दिलावर आज शिक्षा मंत्री है। शिक्षा विभाग के कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में काफी कुछ बयानबाजी चलती है, इनके बीच में रही। और खुद सीएम भजनलाल भी कई बार कह चुके, पीएसओ गिरफ्तार हो चुका है गहलोत जी का, अब उनकी बारी है, कई बार ऐसे हिंट दे चुके, लेकिन अमूलचूल गिरफ्तारी तो हुई नहीं। तो जनता अब ये समझ ले ये सब नाटक नौटंकी है, और विपक्ष और सत्ता पक्ष आरोप प्रत्यारोप का ये गेम खेलते रहे, और इस गेम को खेलते खेलते 5 साल बीत जाए। यही तरीके से सब कुछ चल रहा है, इसमें 19-20 भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब जो जनता, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि जनता हमेशा कहती है कि कैमरा के पीछे कुछ, कैमरा के सामने कुछ, विधानसभा में कुछ और दिखते हैं, विधानसभा के बाद एक जब टी इनकी चिटचैट होती है तो चाय पीते अलग, वो तो दिख ही गया ना, जब राठौड़ और डोटासरा इतने भरसक लड़ाई कर रहे थे चुनाव के आसपास, और वो दोनों गले मिल रहे हैं, अपने आप को निकटतम दोस्त कह रहे हैं। विधानसभा में के बाद जिस तरह से सीएम और डोटासरा हाथ मिला रहे हैं, जो चेहरे के जेस्चर्स हैं वो दिख रहा है। अगर आप किसी की गिरफ्तारी चाहते हैं, आपको पता है कि वो गुनहगार है, तो आप उससे हाथ थोड़ी ना मिलाएंगे। और आप हाथ मिला रहे हैं, 50 कैमरा सामने है, वो पब्लिक डोमेन में जाएगा कि आपको ये पता नहीं है। ये सब कुछ एक सुनियोजित नाटक और नौटंकी हो रही है, और इस नाटक और नौटंकी का परिणाम जनता भुगत रही है। बिल्कुल। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि वाकई ये गिरफ्तारियां होंगी या केवल पुल बांधे जा रहे हैं एक दूसरे के, तारीफ के नहीं इस बार दुश्मनी के पुल बांधे जा रहे हैं कि गिरफ्तारी करवाएंगे, हो नहीं रही है? बाकी आप क्या कहेंगे इस पर कि क्या वाकई दो पार्टियों के बीच में दोस्ती के समीकरण होते हैं लेकिन ऑन कैमरा दुश्मनी दिखाई जाती है, और पीछे के जो ये रिश्ते हैं कहीं ना कहीं तो बयां हो ही जाते हैं जब कोई विवाह समारोह होता है, जब उनके पारिवारिक कोई सम्मेलन समारोह होते हैं, वहां पर ये रिश्ते दिखाई देते हैं, और शायद कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे के नेता सच ही कहते हैं। बाकी आप क्या कहेंगे इस पर बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।